Good morning, students. Welcome back to my YouTube channel, The Beauty of Physics. Myself Manoj Aneja. Today in this video, I'm going to basically cover the revision of the topic vectors. Chapter 4, class 11. आज की इस वीडियो में बच्चों रिवीजन करते जा रहे हैं वेक्टर्स टॉपिक की. वेक्टर्स क्या होते हैं बच्चों? वेक्टर फिजिक्स में we deal with the physical quantities. Physical quantities are broadly classified into two categories, scalars and vectors. स्केलर्स बच्चों वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती. वेक्टर्स वो होते हैं बच्चों जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू और डायरेक्शन भी होती है. और वेक्टर्स बच्चों वेक्टर लॉ से ऐड होती है. वेक्टर बच्चों वेक्टर लॉ से ऐड होती है. वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है बच्चों? अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है तो आप उसके ऊपर ये सिंबल लगाइए तो ये शो करेगा कि ए इज ए वेक्टर. वेक्टर में दो पार्ट्स होते हैं बच्चों, एक होता है मैग्नीट्यूड पार्ट और एक होता है डायरेक्शन पार्ट. ये चेक सही है बच्चों. वेक्टर में दो पार्ट्स होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. दिस इज ए वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड को लिखते हैं बच्चों ए वेक्टर इनटू दिस इज इट्स मैग्नीट्यूड. और डायरेक्शन देता है बच्चों किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर ए कैप. और फिर मेरे पास और बी वेक्टर है तो बच्चों इट्स मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन बी. ठीक है, तो कोई किसी वेक्टर में दो पार्ट्स होते हैं, एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देता है यूनिट वेक्टर. उनके मल्टीप्लाई करके तो आपको गिवन वेक्टर मिल जाता है. अब बच्चों यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, वेक्टर को वेक्टर लॉ से ऐड करे जाते हैं. वेक्टर लॉ, एडिशन ऑफ वेक्टर है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक. एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर. वेक्टर को कैसे ऐड करें? सपोज बच्चों मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी. एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, दोनों सेम डायरेक्शन में है. पहला रूल है बच्चों ज्योमेट्रिकल रूल. ज्योमेट्रिकल रूल क्या कहता है बच्चों? सेकंड वेक्टर को उठाओ और उसकी टेल को, बच्चों ये होती है वेक्टर की टेल और ये होता है वेक्टर का हेड. ये होगी इसकी टेल और ये होगा इसका हेड. सेकंड वेक्टर को उठाओ और फर्स्ट वेक्टर पर के ऊपर रख दो इस तरीके से कि सेकंड वेक्टर की टेल और फर्स्ट वेक्टर का हेड कोइंसाइड्स कर जाए, मिल जाए. तो चलो उठाता हूं और यहां लेकर जाता हूं. ये मैंने इसे उठाया और ये मैं इसे यहां पर लेकर चला गया. सेकंड को उठाया, फर्स्ट वेक्टर के ऊपर रखा, तो बच्चों ये सेकंड की टेल फर्स्ट के हेड से कोइंसाइड हो गया. तो ये बच्चों इनका सम क्या होगा बच्चों? मुझे a प्लस बी निकालना है. पहले वेक्टर की टेल से एक वेक्टर ड्रॉ करो सेकंड वेक्टर के हेड तक. तो ये जो पूरा वेक्टर होगा बच्चों, ये होगा हमारा इन दोनों का सम, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जिसको बोल लूंगा मैं रिजल्टेंट वेक्टर. रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? दोनों का वेक्टर सम, दोनों का एडिशन. ठीक है बच्चों, इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बच्चों, इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का. बच्चों यहाँ पे सिचुएशन बहुत सिंपल हो जाती है. तो ज्योमेट्रिकल रूल अप्लाई होता है तभी जब वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन. बट जब जो वेक्टर्स आर इंक्लाइंड एट सम एंगल, एक वेक्टर ए है आपका और एक वेक्टर बी है, इनके बीच में बच्चों एंगल है थीटा, तब हमें रिजल्टेंट निकालने के लिए बच्चों एक सबसे फेमस लॉ है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की तरफ मूव करना पड़ता है. कहते हैं कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है? ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन ये क्या कहता है? ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? अगर दो वेक्टर्स ए और बी किसी ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेकन इन सेम ऑर्डर, मतलब हेड टेल कौन साइड होगा तो सेम ऑर्डर. इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एट सेम टाइम आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर. आर वेक्टर क्या होगा बच्चों? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. तो बच्चों जो तीसरी साइड होगी ट्रायंगल की, क्लोजिंग साइड जिसे मैं कह सकता हूं, वो क्या देगी आपको? रिजल्टेंट. क्या देगी आपको? रिजल्टेंट. अब बच्चों मुझे क्वेश्चन में वेक्टर ए और वेक्टर बी पता है, मैं इंटरेस्टेड हूं रिजल्टेंट निकालने में. आर वेक्टर,
आर वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड होगा और किस डायरेक्शन में होगा आर वेक्टर। इस एंगल को मैं मान लेता हूँ क्या मान लेता हूँ, चलो बीटा। तो मुझे आर का मैग्नीट्यूड निकालना है और एक बीटा निकालना है। ओ क्यू एस, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बच्चों ये लेंथ देती है, ये लेंथ, तो मुझे ओ क्यू लेंथ निकालनी है इस ट्रायंगल में। ओ क्यू लेंथ क्या निकालना है बच्चों, मुझे ओ क्यू लेंथ। कौन सी ट्रायंगल है बच्चों, ओ एस क्यू। इस ट्रायंगल से बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। ओ एस क्यू ट्रायंगल है, पाइथागोरस लगाऊंगा। मुझे ओ क्यू निकालनी है व्हिच इज हाइपोटेन्यूज बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस में बच्चों पहले मैं पीएस निकाल लेता हूं ट्रिग्नोमेट्री ज्ञान से। इन ट्रायंगल पीएस बच्चों हमें पता है थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होगा क्या, पीएस मुझे निकालना है और ये मुझे गिवन है। तो ये मुझे पता है ना बच्चों, ये लेंथ क्या होगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज माय cos थीटा। तो पीएस अपॉन पीक्यू क्या है बच्चों, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो पीएस क्या है बच्चों, बी cos थीटा। पीएस क्या है बच्चों, बी cos थीटा। सिमिलरली बच्चों स्टेप्स पे हम करते हैं एस क्यू निकालने के लिए, QS upon again I know PQ is my sin theta. PQ is my vector B modulus is sin theta. क्रॉस कर दो बच्चों, QS is my B sin theta. तो जब मेरा PS भी आ गया, मेरा QS भी आ गया, PS भी QS भी। अब मैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री में, सॉरी राइट ट्रायंगल में लगा सकता हूँ। जो लगाइए पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OQS। क्या होगा बच्चों, OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OS का स्क्वायर प्लस SP का स्क्वायर। OS क्या है बच्चों, OP प्लस PS, OP प्लस PS का स्क्वायर प्लस SP का स्क्वायर। OP क्या है बच्चों, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड। वो जो वेक्टर A का मैग्नीट्यूड है ना, तो मैं इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकता हूँ, सिंपल। प्लस पीएस क्या है बच्चों, ये रहा मेरा बी प्लस बी cos थीटा। अब मैं इसको रब कर देता हूं। एस क्यू क्या है बच्चों, मेरा बी sin थीटा का स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लो, जो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab cos थीटा। इसका भी स्क्वायर करो बच्चों, बी स्क्वायर sin स्क्वायर। बच्चों इस टर्म को इस टर्म के साथ रखो, क्योंकि ये पहले रख लो, क्योंकि इनमें से 20 पर कॉमन आ रहा है। कॉमन आ रहा है, एक फेमस आइडेंटिटी बन गई है बच्चों, which is 1। और ये क्या है बच्चों, OQ क्या है मेरा, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये पहले निकल पा, जिसमें आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos, और रिजल्टेंट निकालना है बच्चों आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर द रूट। तो इतना होगा बच्चों रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन के लिए बच्चों हम इसी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OQS हम लगाते हैं बच्चों tan बीटा, निकालते हैं tan बीटा। tan बीटा क्या होगा बच्चों, बीटा के सामने परपेंडिकुलर QS अपॉन दिस कंप्लीट OS। QS क्या है बच्चों हमारा, QS क्या है बच्चों हमारा SQ B sin थीटा, और OS क्या आया था बच्चों हमारा A प्लस B cos थीटा। तो ये थी बच्चों हमारी डेरिवेशन ट्रायंगल लो वेक्टर एडिशन। इस तरीके से आप दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो, दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो। अब जो इसी में आता है पैरेललोग्राम लो वेक्टर एडिशन, जिसका मैथमेटिक्स सेम है, स्टेटमेंट डिफरेंट है, और मैथमेटिक्स से यही बन जाता है। पैरेललोग्राम में क्या कहता है, जो अगर आप दो वेक्टर्स जो एक बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं एक साथ, उनको एक पैरेललोग्राम के दो साइड से शो कर रहे हो, लेकिन अपोजिट हो जाए, इनके एंगल थीटा है, तो आप उनका रिजल्टेंट दोगे बच्चों विद द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम द सेम। तो ये बच्चों डायगोनल आपको क्या देगा, क्या देगा, रिजल्टेंट। अब जो हमने ये बताया पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल,
तो जितनी ये साइड है अगर मैं वेक्टर पूरा कर लूं उतनी ही लेंथ होगी, और ये भी इसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ये भी इसी डायरेक्शन, तो ये और ये इक्वल वेक्टर्स होंगे, इसीलिए ये भी क्या होगा वेक्टर बी। सिमिलरली बच्चों ये भी क्या होगा वेक्टर, जैसे मैं थीटा, तो बच्चों वही का वही एनालिटिका, वही का वही सारी ज्योमेट्री हो जाएगी। हम इस छोटे ट्रायंगल को ले लेंगे, वही OPSQ, ये वेक्टर, तो मैथमेटिक्स सारा वही का वही। ठीक है बच्चों, ऐसे बच्चों करते हैं स्पेशल केसेस जो कि बहुत बार आप पूछे जाते हैं। अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो थीटा कितना हो जाएगा 0, और थीटा 0 होते हुए cos 0 क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको क्या लिखोगे बच्चों a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट रिजल्टेंट होगा जो a प्लस, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली दोनों के मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर दीजिए व्हेन वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन। सिमिलरली बच्चों अगर आप थीटा 180 पुट कर रहे हो 180 तब cos 180 -1 होता है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा बच्चों a माइनस b। अच्छा अगर दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, और थीटा 90 डिग्री से लास्ट में क्या हो जाएगी वैनिश, ये क्या बचेगा थीटा स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अंडर बार। ये बच्चे तीन स्पेशल केसेस। चलते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज की तरफ। इससे पहले बच्चों पॉलीगन ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेटमेंट बहुत बार पूछी जाती है। पॉलीगन ऑफ वेक्टर एडिशन ये क्या कहते हैं पॉलीगन में आपको सुपर 4 वेक्टर ऐड करने हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी। आप क्या कीजिए उनको एक पॉलीगन की साइड से रिप्रेजेंट कीजिए, टेकन इन सेम ऑर्डर, तो रिजल्टेंट मिलेगा बच्चों आपको उसी पॉलीगन की क्लोजिंग साइड से टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो आर वेक्टर जो होगा बच्चों यहाँ पर वो होगा वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी। दिस इज द पॉलीगन ऑफ वेक्टर एडिशन। और बच्चों ये कब काम आता है जब आपको मोर देन 2 वेक्टर्स आपको ऐड करने होते हैं, 2 वेक्टर्स के ट्रायंगल पैरेललोग्राम लो चलेंगे। इसके बाद करते हैं हम बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या क्या प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं वेक्टर एडिशन? कॉम्यूटेटिव है वेक्टर एडिशन, कॉम्यूटेटिव है, a प्लस बी वेक्टर करो चाहे b प्लस a वेक्टर करो, बात एक ही है। एसोसिएटिव a प्लस बी प्लस सी और चाहे आप a प्लस बी प्लस सी, बात वेक्टर सब्ट्रैक्शन करते हैं बच्चों, वेक्टर सब्ट्रैक्शन वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? अब बच्चों अगर आपको एक वेक्टर a में से एक वेक्टर b को माइनस करना है तो मैं ये कह सकता हूं कि वेक्टर a में मैं ऐड कर देता हूं नेगेटिव वेक्टर b, एक ही है। तो बेसिकली जो सब्ट्रैक्शन इज स्पेशल केस ऑफ एडिशन, व्हेन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट a वेक्टर फ्रॉम a गिवन वेक्टर वी ऐड द नेगेटिव ऑफ दैट वेक्टर टू द गिवन वेक्टर। तो मतलब मुझे a में से b को सपोज दिस इज माय b, तो मतलब जब मुझे a में से b को माइनस करना है तो मैं a में माइनस ऑफ b ऐड करूंगा, b वेक्टर ये है तो बच्चों माइनस b लिखा जाएगा। तो a और b को बच्चों ये देखो टेल टू टेल कौन साइड है, तो पैरेललोग्राम लो वेक्टर एडिशन से ऐड होंगे आपके। दिस विल बी आपका रिजल्टेंट ऑफ a माइनस b। तो दिस एंगल इज थीटा, तो दिस एंगल विल बी 180 माइनस। तो अगर
आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आएगा बच्चों? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 2ab cos 180 minus theta is minus cos theta. सेकेंड क्वाड्रेंट जो एंगल लिया तो माइनस cos theta का मैक्सिमम, तो ये आता है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो सब्ट्रैक्शन हमने एक स्पेशल केस ऑफ एडिशन कर लिया है। अब जो लास्ट टॉपिक हम रिवाइज करेंगे आज इस वीडियो में, दैट इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। सपोज जो भी हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, जैसे मैं एक्स एक्सिस, जिसे मैं एक्स। अब मैं इसको स्प्लिट करना चाहता हूं दो इसके कंपोनेंट्स में कि वो मिलकर वही इफेक्ट प्रोड्यूस करें जो ये गिवन करता है। तो मतलब जो जिनमें मैं इनको स्प्लिट करूंगा उसे बोलेंगे कंपोनेंट्स ऑफ दिस गिवन वेक्टर। दिस इज माय ओ, दिस इज पी, दिस इज q। तो बच्चों इस ए वेक्टर को मैं स्प्लिट करना चाहता हूं, एक वेक्टर ओपी वेक्टर और एक वेक्टर पीक्यू वेक्टर। ए वेक्टर इज माय इक्वल टू, इसको ले लेता हूं बच्चों, मैं इसे मान लेता हूं ax, दिस डिस्टेंस इज माय ax एंड दिस डिस्टेंस इज माय a। तो वेक्टर क्या लिख सकते हैं बच्चों? ax i कैप प्लस ay। अब मुझे इस ax और ay का मैग्नीट्यूड निकालना है, ax और ay का मैग्नीट्यूड निकालना। प्रॉब्लम बच्चों दो तरीके से आ सकती है। एक ये हो सकता है आपके पास एक वेक्टर ए है जो एक गिवन एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो वेक्टर ए और वेक्टर थीटा एंगल गिवन है आपको ax और ay निकालना है। पहली प्रॉब्लम ये होगी, कैसे निकालें बच्चों? x इन ट्रायंगल OP अपॉन OQ इज व्हाट? cos थीटा। OP क्या है बच्चों? OP ax, OQ क्या है बच्चों? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा। ax इज माय a cos थीटा। सिमिलरली बच्चों अगर मैं ये निकालता हूं PQ, दिस इज ay, तो वो क्या देगा? a sin। ये तो हो गया फर्स्ट। a वेक्टर और थीटा दिया था आपको, ax और ay निकालना था, तो ये आ गया। ax ay किसके टर्म में आ गया? और थीटा। अब क्वेश्चन रिवर्स हो सकता है, आपको ax ay गिवन है, कंपोनेंट्स गिवन है और आपको a और थीटा निकालना है, तो क्या करें बच्चों? इनको स्क्वायरिंग कर लो दोनों इक्वेशंस को और एडिंग कर लो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। x स्क्वायर यानी a स्क्वायर बच्चों क्या आ रहा है? कॉमन फेमस आइडेंटिटी सबको पता है, 1 a स्क्वायर क्या आ गया बच्चों? ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर और स्क्वायर ले लीजिए ax स्क्वायर प्लस आ गया बच्चों। ax ay गिवन था, a का मैग्नीट्यूड निकाल दिया मैंने। अब थीटा निकालना था बच्चों, 2 को 1 से डिवाइड कर लो। ax अपॉन ay इज इक्वल टू a cos थीटा, ये sin थीटा। a से a काटो, ax अपॉन ay क्या आ गया बच्चों? cot थीटा। ax अपॉन ay क्या आ गया? cot थीटा। तो यहां से हम थीटा निकाल सकते हैं। ax और ay हमें पता होनी चाहिए, ax और ay हमें पता होनी चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। इसके बाद जो टॉपिक रहते हैं वो है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, उसके लिए परसों करेंगे, क्योंकि इसके अलावा दो ही टॉपिक, एक रिलेटिव वेलोसिटी बचता है वेक्टर्स में हमारे रिवीजन में, उसके लिए कल वीडियो आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।